सोचिए कि 41 मजदूर उत्तराखंड में टनल में फंसे हुए हैं। उनकी ज़िंदगी की सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन टीवी मीडिया रोज़ ऐसे खबर दिखाता है जैसे कोई उस पर एहसान किया जा रहा हो। आज ये सुरंग बन गया, कल वो सुरंग बन गया, कल मंत्री जी पहुंच गए। मजदूरों की ज़िंदगी को कोई कीमत नहीं है और इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हम लोग उस टीवी अखबार पर भरोसा करते हैं जो दरअसल सरकार के साथ है, जनता के खिलाफ है। इस देश के बहुजनों को कम से कम 90% लोगों को, जो किसान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनको टीवी का बहिष्कार करना चाहिए। और आज आकाश आनंद ने भी इसको लेकर सवाल उठाया और पूछा है कि जो टनल में फंसे हैं उनकी ज़िंदगी की जिम्मेवारी कौन लेगा, कैसे वो सुरक्षित निकलेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। करकराती सर्दी तो नहीं कहूँगा, लेकिन सर्दी शुरू हो गई है। खुले आसमान में सोना अपने आप में एक चैलेंज है। और सोचिए यूपी में किस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 SC ST OBC के वो लोग जिनको कोर्ट से अधिकार मिला, उनकी नियुक्ति नहीं मिल रही और वो इस तरह से खुले में सोने के लिए मजबूर हैं। और सोचिए पिछले 10 दिनों से 41 लोग टनल में फंसे हुए उत्तराखंड में मजदूर। उत्तरकाशी की टनल में पिछले 10 दिनों से 41 मजदूर फंसे हैं, लेकिन श्रीमान वर्ल्ड कप से देखने से फुर्सत नहीं है। और जब वर्ल्ड कप का रायता ख़त्म हो गया है जिसमें भारत हार गया, सोचिए मैं उसमें जोड़ दूं किस तरह से जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था, कोई काम नहीं आया। किस तरह का कर्मकांड हुआ, किस तरह का अंधविश्वास फैलाया गया। सोचिए इस देश में ये सब जानबूझकर कॉलेज यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। खेल में मेडल हनुमान चालीसा से और जय श्री राम के नारों से नहीं आएगा। मेडल आएगा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने से, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाने से, लोगों को बचपन से ट्रेनिंग देने से। लेकिन ये बात कौन समझाएगा। इस देश के 90% लोगों को चूँकि इन सब चीज़ों से दूर रखना है। 10% लोग धार्मिक धंधे में भी आगे हैं, पढ़ाई लिखाई स्पोर्ट्स में भी आगे हैं, अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं और बाकी लोगों को धार्मिक उन्माद का शिकार बना रहे हैं। उसमें बहुजन नेताओं की भी गलती है जो खुलकर इन सब बातों पर नहीं बात करते हैं। आप बताइए ना, यज्ञ करने से, हवन करने से मैच जीता जाता तो ऑस्ट्रेलिया हार जाना चाहिए था, फिर खेलने की क्या ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इसी वजह से सोमनाथ का मंदिर लूटा गया था। आप लोग समझिए, अब अंधविश्वास, कर्मकांड और श्रद्धा, इन दोनों में फ़र्क है। धर्म का मतलब होता है मानव सेवा, धर्म का मतलब होता है सबके लिए दया और करुणा, धर्म का मतलब होता है धम्म बुद्ध के विचार, गुरु नानक साहब के विचार, कबीर साहब के विचार, रविदास महाराज के विचार, पैगंबर के विचार, ईसा मसीह के विचार। वो तमाम लोग जिन्होंने बराबरी की बात कही है, जिन्होंने इंसानियत की बात कही है, संत गाडगे का विचार और सबसे ज़्यादा बुद्ध के विचार। धर्म का मतलब होता है मानव की सेवा करना। इन लोगों ने धर्म को उन्माद, बिजनेस और राजनीति का हथकंडा बना दिया है और इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। और आज सबसे बड़ा दोषी है सुधीर चौधरी। सोचिए किस तरह से उस आदमी का काम था विज्ञान को आगे बढ़ाना, देश को मजबूत बनाना। सोचिए भारत की सेना को तकनीक की ज़रूरत है, हथियार की ज़रूरत है। आज फिलिस्तीन और इजराइल में फिलिस्तीन क्यों कमज़ोर पड़ा है? क्योंकि उसके पास हथियार नहीं है। लेकिन अब जैसे उसको हथियारों की सप्लाई शुरू हुई रूस से, चीन से, नॉर्थ कोरिया से, ईरान से, वो मजबूत हो रहा है। खाड़ी देशों से नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका क्यों नहीं बमबारी करता है? क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। तो खैर बात कड़वी लगेगी, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाएंगे। और जो लोग धर्म के नाम पर आपको ठग रहे हैं उनकी बेवकूफ़ी समझिए। चलिए, अखिलेश यादव ने एक बड़ा कदम उठाया है और BP सिंह की प्रतिमा का अनावरण होगा। तो TR बालू को उन्होंने न्योता भी दिया। ये भी सोशल मीडिया पर बड़ी खबर है कि वो BP सिंह जिन्होंने इस देश के 90% लोगों को अधिकार दिया। और क्रिकेट में आरक्षण होता है या नहीं, क्या होता है, बात छोड़ दे। सुधीर चौधरी तू बता। सोचिए किस तरह से ये सुधीर चौधरी किस तरह का आदमी है।
इसको ABCD नहीं पता है, इसको बिल्कुल सोशल साइंस नहीं पता। ये पत्रकार कैसे, ये खुद रिजर्व कैटेगरी में आता है। जाट समाज के लोगों का अपमान है, ये गुर्जरों का अपमान है, दलितों का अपमान है, मराठा आंदोलन करे उनका अपमान है, और अब तो सवर्ण गरीबों का भी अपमान है अगर आरक्षण गलत है तो। और ये सोचिए, एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी वर्ल्ड कप पर पैर रखे हुए, बहुत लोगों को दुख हुआ, बहुत टीका टिप्पणी हुई, संस्कार तक की बात आ गई। और पिंकी सरैया ने पूछा, ये और ये जो धर्म के नाम पर किसी आदमी के सर पर ब्राह्मण पैर रखता है, ये कहाँ तक जायज़ है? वो निशिकांत दुबे पैर धो के पीने के लिए पैर धो के पीते हैं लोग, वो क्या है? जब पैर रख देना इतना ख़राब है तो पैर धो के पीना कितना ख़राब है, किसी के सिर पर पैर रखना कितना ख़राब है। और सोचिए, जब जो लोग कहते हैं ना कि क्रिकेट में जातिवाद नहीं, उनका मुंह पोंछ लीजिए, उनके मुंह पर पानी मार के धो दीजिए। इस देश में जैसा और राजीव शुक्ला से सवाल पूछा जाना चाहिए। एक कांग्रेसी नेता और एक अमित शाह का बेटा है, ये दोनों कुंडली मार के बैठा हुआ है BCCI पर, और इनसे पूछा है तो सोचिए, लल्लन टॉप की स्टोरी है कि किस तरह से पहला दलित क्रिकेटर जिसे उसके साथी छूते न थे पर टीम की इज्जत वही बचाता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस तरह की खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर। सोचिए, किसी के ने आंकड़े के आधार पर लिखा है कि क्रिकेट टीम में कैप्टन, विकेट कीपर या बॉलर होना चाहिए। इस हिसाब से मेरा मानना है कि KL राहुल भारत के अच्छे कैप्टन साबित होंगे, वहीं सूर्य कुमार यादव को T20 टीम का कैप्टन बनाना चाहिए। BCCI का गलत फैसला होगा, लेकिन आंकड़े अंतिम सत्य नहीं। आपकी राय जानना हो। सोचिए, इस देश में 2 वर्ल्ड कप विनर कैप्टन को नहीं बुलाया गया था मैच में, कपिल और महेंद्र सिंह धोनी को। और ये देखिए, हमारा हर समाज के संस्कार अपने अपने। आप बताएं कि ज़्यादा गलत कौन है? मुकनायक के सवाल को दिलीप मंडल ने पूछा है। भारत में ही लोग पेशाब करते हैं जाति के नाम पर, और ऑस्ट्रेलिया कप पर पैर रखे हुए है। और जो सुधीर चौधरी कह रहा था कि आरक्षण से हारा है दक्षिण अफ्रीका, वहाँ के जो कप्तान है टेम्बा बाबूमा, उनका वनडे में एवरेज है 45, सचिन का 44, सचिन से ऊपर है। तो सोचिए किस तरह से बाबूमा के बारे में इस तरह की बातें कही गई है। सुधीर चौधरी सबसे ज़्यादा अब विवादित पत्रकार है, और उसकी वजह से आज तक की रेटिंग खत्म हो गई। बहुजनों को टीवी देखना बंद कर देना चाहिए। क्यों जी सुधीर चौधरी, भारतीय टीम में आरक्षण तो नहीं है, फिर कैसे हार गई? अब से जहर मत उगलना। ठीक है, देश का जहरीला सांप, इसे देखने के लिए अंधभक्ति का चश्मा उतारना पड़ता है, तभी नजर आता है। तो तमाम लोग सुधीर चौधरी को बायकॉट कर रहे हैं, और अब तक सुधीर चौधरी का टीम इंडिया के हारने के बाद एक भी ट्वीट नहीं आया है। पता नहीं किस बिल में घुसा हुआ है। तमाम लोग पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये सवाल जो है वायरल हो रहा है। और सोचिए, इस देश में किस तरह के हालात हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो बहुजन समाज के लोगों को लगातार सचेत होना चाहिए, टीवी अखबार नहीं देखना चाहिए, और हर जगह आपको जाति के डिस्कोर्स पर बहस करनी पड़ेगी, तभी जातिवाद खत्म होगा। भारत की अगर कोई बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है, तो वो जातिवाद है। और जातिवाद फैलाने वाले चाहते हैं कि इस पर बहस ना हो। खुलकर बात कीजिए, डंके की चोट पर बात कीजिए। और पिछले 9 दिनों से 41 नागरिक उत्तराखंड के टनल में फंसे हुए हैं, जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार में व्यस्त सरकार को शायद अपने नागरिकों से ज़्यादा वोट और वर्ल्ड कप की फिक्र है। क्यों इतने दिनों से कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए? क्या मजदूर की जान इनके लिए सस्ती है? कुदरत से दुआ करता हूँ सभी जल्द से जल्द अपने परिजनों के पास सही सलामत पहुँचे। शुक्रिया आकाश आनंद, आपने कम से कम चिंता की है। और ये तस्वीर है ट्रेनों की। सोचिए, क्रिकेट का बुखार उतर गया हो तो देश के आम मेहनत कश लोगों के बारे में सोचा जाए। गाजीपुर एक्सप्रेस का स्लीपर कोच है। किस तरह से इस देश में लाचार गरीबों के लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और सोचिए, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया था। और सोचिए कि 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। कोई बहस दूसरी सरकार होती, कोई गैर बीजेपी गैर सवर्ण, तो मीडिया खाल खींच लेती। बहुजन समाज के लोगों को इन आवाज़ों को उठानी चाहिए। शुक्रिया आकाश आनंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।